मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था कि भाई आप लोनलीनेस पर एक वीडियो बनाओ, तो आज की ये वीडियो लोनलीनेस को ही डेडिकेट करके है। देखो, इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अकेलेपन की या लोनलीनेस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये है कि वो लोग अकेलेपन में या लोनलीनेस में काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। वो अकेलेपन को जी नहीं पाते, या ये कह लो कि अकेलापन उनको काटने को दौड़ता है। तो जब भी वो लोग अकेले होते हैं तो उनके माइंड में अपने आप उल जुलूल ख्याल आने लग जाते हैं, या उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाते हैं जब वो अकेले होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में फिर वो चाहते हैं कि उन्हें कोई सोशल सपोर्ट मिले, कोई हो जो उनकी केयर करे, कोई हो जो उन्हें संभाले। तो इस सिनेरियो को कहा जाता है लोनलीनेस, और इस फेज से बहुत सारे लोग गुजरते हैं। मैंने भी ये चीज़ पर्सनली फेस करी है। देखो, लोनलीनेस से रिलेटेड ना सबसे कॉमन सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आमतौर पर क्या होता है, जब भी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सोशली इंगेज रहता है, बचपन से ही वो लोगों के बीच पला बड़ा होता है, और जब भी वो अपने लोकल एनवायरनमेंट से, अपने करीबी लोगों से, अपने खास दोस्तों से जब वो अलग चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है, तो वो अकेलापन उससे बहुत परेशान करता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे घर की याद आने लगती है, वो ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, वो उस अकेलेपन को हैंडल ही नहीं कर पाता। ये लोनलीनेस का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोनलीनेस फेस नहीं कर पाता है, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है अकेले रहने में, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोनलीनेस को अगर आप फेस नहीं भी कर पा रहे हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। बेसिकली लोनलीनेस को फेस ना कर पाना ये बहुत सारे लोगों का एक बायोलॉजिकल नेचर होता है। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है तो उसकी कंडीशनिंग इस तरीके से हो जाती है कि वो लोनलीनेस के लिए रेडी नहीं हो पाता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोई भी इंसान बचपन में लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, उसके फैमिली मेंबर्स उसे समझ नहीं पाते, लोगों से उसे जब सोशल वैलिडेशन नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें जब धीरे धीरे करके बहुत लंबे समय तक चलती है तो इस तरीके से लोनलीनेस को फेस न कर पाने की कंडीशनिंग हमारी डेवलप हो जाती है। तो ये इसके पीछे का कारण है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो लोनलीनेस को फेस नहीं कर पा रहे हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो न्यूरोलॉजिकली इस तरीके से वायर्ड नहीं होते हैं कि वो लोनलीनेस को फेस कर सके। लेकिन आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अकेलेपन को भी फेस कर सके, हम अकेले भी रह सकें। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जब हम सोशली इंगेज ना हो, जब हम अकेले हो, तब भी हम उस सिचुएशन को अकेले मैनेज कर सके। तो ऐसी एबिलिटी हमें डेवलप करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर कोई इंसान अकेले नहीं रह पाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है अकेले रहने में, तो वो कैसे इस चीज़ को सुधार सकता है। तो इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आपको छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए खुद को अकेले रखने की आदत डालनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि आप घर से बाहर जाने का ट्राई करो, आप अकेले में समय गुजारने का ट्राई करो। किसी फ्रेंड के यहाँ होकर के आ जाओ, अपने गांव या शहर से दूर कहीं रहने के लिए चले जाओ कुछ समय के लिए, या फिर सबसे अच्छा तरीका अगर आपको बताऊं तो आप सोलो ट्रेवलिंग करो, आप अकेले में घूम करके आओ। तो ऐसा करने से होगा ये कि आपके माइंड में धीरे धीरे करके नए न्यूरल पाथवेज डेवलप होने लग जाएंगे जो कि अकेलेपन को सपोर्ट करे। आपका माइंड अब अकेले रहने के लिए तैयार हो जाएगा। और हाँ, आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री सलाह भी देना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई स्किल है, या फिर आपका कोई टैलेंट है, या फिर आपका कोई पैशन है, तो उसमें खुद को व्यस्त रखना चालू कर दो। अगर आप अपना अधिकतम समय अपनी स्किल डेवलप करने में, अपने पैशन को फॉलो करने में अगर आप लगाते हो, तो यकीन मानो आपको लोनलीनेस का ख्याल भी नहीं आएगा, और धीरे धीरे करके आपका माइंड लोनलीनेस के लिए तैयार हो जाएगा। आपके माइंड में न्यूरल पाथवेज क्रिएट होने लग जाएंगे। पर बात यह है कि इसके लिए भी आपको लोगों से कट ऑफ होना पड़ेगा, आपको खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा, लोगों से खुद को अलग करना पड़ेगा। तो यही वो तरीका है जिससे आप लोनलीनेस को डिफेंड कर सकते हो और उससे ऊपर उठ सकते हो। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपके माइंड के कुछ डायमेंशंस खुले होंगे। बाकी इस पर आपके कोई थॉट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिस्पॉन्स भी करता हूँ। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।